जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। ध्यान रखिएगा, जो विवेक सर द्वारा एग्जामपुर वाले विवेक सर द्वारा महाभारत की सीरीज चलाई गई है साथियों, उसके अंतर्गत आज हम लोग कर रहे हैं साथियों क्या स्टार्ट, सामान्य हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो साथियों सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट का नाम है हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। फटाक से हेडिंग डालिएगा पहले प्रैक्टिस सेट की, हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। आप सभी सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा देना, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी। तो साथ ही इससे प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं। अभी भी 17-18 को जो पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, तो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि से। तो साथियों महत्वपूर्ण क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें। हिंदी की क्लासें मैं आज से दे रहा हूं एग्जामपुर विवेक सर द्वारा जो महाभारत चलाया गया है उसी सीरीज के अंतर्गत स्टैटिक जीके की क्लासें चल रही हैं, सामान्य ज्ञान की क्लासें चल रही हैं। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न, आप सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। अपने छोटे भाई बहन यार मित्र जो भी हों फ्रेंड्स, उन सब तक यह क्लास पहुंचा दें साथियों, क्योंकि इसमें और लोगों का भी भला होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से आप सभी सदस्य क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करेंगे क्लास सजेशन में पहुंचेगा तो उससे और लोगों का फायदा होगा। लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें। हिंदी के साथियों जितने भी इस टॉपिक से हम प्रश्न कराएंगे आप बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मराठी भाषा। दूसरा प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है। तो साथियों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की। ठीक है, ढंग से देखते हुए चलिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बुंदेली है, ब्रिज है, कन्नौजी है, लेकिन बघेली नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, जरा अक्षर साथियों छोटे छोटे लिखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुनते रहिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद का किस भाषा में क्या है, प्रावधान है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 से 343 से 351 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, बने रहिएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अंत तक हर एक विद्यार्थी को अंत तक इस क्लास को देखना है दोस्तों, और कमेंट में आज आपको बताना है ईमानदारी से कि आपका कितना सही हुआ। 30 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक व हिंदी। ठीक है, तो यही क्रम क्या है, अनुक्रम सही है। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक और साथियों हिंदी। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। छठवां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो देखिए किसका नहीं है साथियों, अवधी का नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1953 में
हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्य भाषा में। ठीक है, अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? तो साथी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, सौरसेनी से। हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की भाषा है? तो साथियों 10 का राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, लिखते चलिएगा जल्दी से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न। साथियों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो 13 का राइट आंसर होगा नागपुर में। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। कहां पर? मॉरिशस में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं भैया कब? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी को। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथी 16 का राइट आंसर हमारा होगा, क्या होगा भैया? 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 16 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। यह क्रम क्या है हमारा दोस्तों? सही है। आइए अगला प्रश्न जरा हम देखेंगे। निम्नलिखित में से हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथ ही 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, अभी देखिए ना पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसमें 10 जनवरी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली, 18वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगही हिंदी। ठीक है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अर्ध मगधी लिपि से। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 20 का राइट आंसर होगा साथियों, किस में दिया गया? अनुच्छेद 343 में। किस में? अनुच्छेद 343 में। 19 का मगधी था ना, 19 का बी था, बी अर्ध मगधी। ठीक है, बी था 19 का, इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, 19 का बी, 20 का ए। आइए 21वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो साथियों 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है साथियों हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, अगला देखिए। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भोजपुरी। लिखते चलिएगा जल्दी से, भोजपुरी होगा। ठीक है, आइए 25 देखिए। 24 क्या है? इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है? तो भाई क्या होगा 24 का? भाई ये नहीं होगा, 24 का सी होना चाहिए यार, बघेली से। ठीक है, 24 का सी होगा, माफी चाहेंगे। आइए, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी नहीं है। तो 25 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, असम की। ठीक है, असम की राजभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, 26 देखिए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो 26 क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, भोजपुरी नहीं आती। ठीक है, अब इसका होगा 26 का बी होगा। 27 देखिए। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो राजभाषा है।
क्या है, राजभाषा है हिंदी। ठीक है, 27 का सी होगा। भाषा की विशेषताओं में शामिल है क्या, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, तो ऑप्शन डी जय माता दी उपरोक्त सभी। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो साथियों नेपाली। ठीक है, तो दोस्तों यहां आज की देवनागरी लिपि की क्लास समाप्त होती है। 29 प्रश्न थे आज की क्लास में। टारगेट जरूर बताएं आज आप कितना सही कर पाए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर रात में हम लोग मिलेंगे 9-10 बजे के टाइम पर। किसके साथ, स्टैटिक जीके के साथ। मेहनत करिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों।